हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एमएस कॉमर्स क्लासेस और मैं हूं आपके साथ आरिफ सैफी। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, यानी आपकी जो 12th में अकाउंटेंसी की बुक है उसका सेकंड चैप्टर जो इस बार हमारा फर्स्ट टर्म में आने वाला है। तो फर्स्ट टर्म के जैसे कि आप जानते हैं एग्जाम जो है वो एमसीक्यूज होने वाले हैं और इन एमसीक्यूज एग्जाम में हमें हर एक चैप्टर की डीपली और बेसिक नॉलेज का होना जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बेसिक भी हो सकते हैं और थोड़े से डीपली क्वेश्चंस भी एग्जामिनर के थ्रू पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप चाहते हैं अपना रिवीजन करना, तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो रिवीजन करना चाहते हैं और सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके एग्जाम 2021 और दिसंबर में होने वाले हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने एग्जाम में अच्छे नंबर गेन करना, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो हमारा जो ये टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, इसमें आज की इस वीडियो में हम केवल कवर करने वाले हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, वो फीचर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन की। मैं आपको एक बात और क्लियरली करा दूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाने वाले हैं वो सेक्शन को लेकर के पार्टनरशिप की डेफिनेशन या अदर डेफिनेशन जो भी है वो किस राइटर ने, किस ऑथर ने दी है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो हमें ये छोटी छोटी बातें जैसे कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग दी गई है, ये हमें नॉलेज में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 4 में दी गई है, जिसमें बोला गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी इस डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप जो है वो पर्सन्स के बीच का वो रिलेशनशिप है, पर्सन्स के बीच की वो रिलेशनशिप है जिसमें वो सभी पार्टनर्स एग्री होते हैं उस बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, जिस बिजनेस को या तो उन सभी पार्टनर्स के थ्रू कैरी किया जाता है या उनमें से किसी एक पार्टनर्स के थ्रू कैरी किया जाता है। तो इसमें एक और टर्म हमारी यूज होती है जो होती है एक पार्टनर्स और एक होती है पार्टनरशिप फर्म। यहाँ भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि पार्टनर्स किसे कहते हैं या पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। यानी जो लोग पार्टनरशिप के अंदर एंटर होते हैं, पार्टनरशिप में एंटर्ड होते हैं किसी भी बिजनेस को कैरी करने के लिए, तो उन सभी पार्टनर्स को अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो वो पार्टनर्स माने जाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? उनको पार्टनर्स बोला जाता है। और अगर उन सभी पार्टनर्स को कलेक्टिवली शो किया जाए, कलेक्टिवली देखा जाए, तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। यानी एक पार्टनरशिप फर्म का मतलब हो गया सभी पार्टनर्स का कलेक्टिव फॉर्म, और अगर इंडिविजुअली देखें तो उसे हम मानेंगे ओनली पार्टनर। इसके आगे हम बात करते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स की। तो यहां पर मैंने जो फीचर्स लिखे हैं वो फीचर्स ऐसे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, बाकी और भी फीचर्स होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब बात करते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स के बारे में। यहाँ पर मैंने पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स लिए हुए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें पहला फीचर हमारे सामने आता है 2 और मोर पर्सन। यानी पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है मोर पर्सन। मोर पर्सन का मतलब ये नहीं है कि अनलिमिटेड पार्टनर्स किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर हो सकते हैं। तो पार्टनर्स कितने मैक्सिमम हो सकते हैं? तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं वो हो सकते हैं 50। यानी एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन जो हमारा एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस एक्ट में हमें कहीं पर मेंशन करके नहीं बताया गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हमें कहां दी गई है? ये इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है जब हम कंपनीज एक्ट
2013 की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 464 में हमें एक एक्सप्लेनेशन दी गई है पार्टनरशिप के मेंबर को लेकर के, जिसमें कहा गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम मेंबर कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग 50 हो सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा फीचर्स है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट जो है वो रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी वर्क को जब हम करते हैं तो जब 2 और मोर पर्सन मिलकर के किसी भी वर्क को करते हैं तो उनके बीच में किसी भी तरह का एक एग्रीमेंट होता है। एक एग्रीमेंट जो होता है वो रिटन भी हो सकता है और वो ओरल भी हो सकता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो एग्रीमेंट रिटन होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर इन शॉर्ट ये समझ लेना है कि एक एग्रीमेंट होता है जो रिटन भी हो सकता है और पार्टनर्स के बीच में ओरल भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो फीचर्स है वो है मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं तो आप ये पहले से बेटर तरीके से जानते हैं कि जितने भी बिजनेस हम चलाते हैं, जितने भी बिजनेस हम कैरी करते हैं, उनका एक मेन मोटिव होता है और वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना। उसी तरह से जो पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं इनका भी एक मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। तो प्रॉफिट को अर्न करना इनका एक फीचर है जो मेन मोटिव है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप के अंदर एक्टिव होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। उनकी लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, यानी अगर उनके शेयर में कुछ लॉस आ जाता है तो उनको वो लॉस बेयर करना पड़ेगा, यानी फर्म को लॉस का पेमेंट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग प्रॉफिट्स। जो पार्टनर्स हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। जब वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं तो जितना भी प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म अर्न करती है उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स आपस में क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं। इसी को बोला जाता है शेयरिंग प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी। ये जो पार्टनरशिप फर्म होती है इसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन कराने की कोई नीड नहीं होती है, यानी जो रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपलसरी नहीं रखा गया है, ये ऑप्शनल रखा गया है, यानी पार्टनर्स की मर्जी होती है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं या ना कराएं। तो आज की इस वीडियो में हमने कवर किया है पार्टनरशिप की डेफिनेशन और पार्टनरशिप के फीचर्स को। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक को कवर करेंगे।